वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात पंजुम मज़मून माहौलियात हिस्सा अव्वल सबक नंबर 23 से मुतअद्दी अमराज और इनकी रोकथाम। इस सबक के आज हम मश्की सवालात के जवाब हल करेंगे। मश्क हल करेंगे। अलिफ ए, क्या करेंगे भला? बहुत भूख लगी है लेकिन खाना खुला रखा है, तो क्या करेंगे हम? खुला हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस पर जरासीम बैठे होते हैं जिसकी वजह से बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें पैक किया हुआ या ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए। भूख लगने की हालत में हमें दुकान से बिस्किट वगैरह लेकर खाना चाहिए। अगला सवाल है, आइए दिमाग पर जोर दे। मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए कीड़े मार दवा का छिड़काव करें, पानी जमा ना होने दे। इनमें से बेहतर तरीका कौन सा है? इसका जवाब है, मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए बेहतर तरीका यह है कि पानी जमा ना होने दे, क्योंकि अगर पानी जमा ना होगा तो मच्छरों की अफजाइश ही नहीं होगी। अगला सवाल है, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, मुतअद्दी अमराज से क्या मुराद है? इसका जवाब हम लिखेंगे, खुर्दबिनी जानदारों के जरिए होने वाले अमराज को मुतअद्दी अमराज कहते हैं। अगला सवाल है, अमराज के फैलाव के जराए कौन से हैं? बीमारियां कैसे फैलती है वो हमें लिखना है, जिसका जवाब पानी, ग़िज़ा, हवा, रास्त राब्ता और कीड़ों के जरिए जरासीम का फैलाव होता है। सवाल नंबर 3, मर्ज़ की वबा फैलने पर क्या होता है? इसका जवाब हम लिखेंगे, मर्ज़ की वबा फैलने पर एक ही वक्त में कई लोग मुतअद्दी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। अगला सवाल है, टीका अंदाजी से क्या मुराद है? इसका जवाब हम लिखेंगे, टीका अंदाजी से मुराद जिस्म में किसी मर्ज़ के जरासीम दाखिल करके इस मर्ज़ के खिलाफ जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा करना। अगला सवाल है, नौमौलूद बच्चों को दिए जाने वाले टीकों की फहरिस्त बनाइए। नौमौलूद बच्चों को जो टीके दिए जाते हैं उन टीकों के नाम हमें लिखना है। इसका जवाब हम लिखेंगे, नौमौलूद बच्चों को दिए जाने वाले टीके। नंबर 1, पोलियो का टीका, दिक रोकथाम का टीका, खन्ना काली खांसी का टीका और ट्रिपल टीका। अगला सवाल है, सही है या गलत लिखिए। नंबर 1, हाथों की बीमारियों का फैलाव हवा के जरिए होता है, तो ये जुमला गलत है। अगला सवाल है, कुछ अमराज खुदा के कहर का नतीजा होते हैं, ये जुमला गलत है। अगला सवाल है, झेल में कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, उनकी ग़िज़ा, पानी, हवा और कीड़ों के जरिए फैलाव में दर्जाबंदी कीजिए। कुछ बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, वो बीमारियां हमें कैसे फैलती है इसकी दर्जाबंदी करना है। जैसे ग़िज़ा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, कीड़ों के ज़रिए। तो ग़िज़ा के ज़रिए जो फैलने वाली बीमारियाँ हैं वो गैस्ट्रो और असाल है। पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियाँ टाइफाइड, हैज़ा और यरकान है। और हवा के ज़रिए फैलने वाली बीमारी दिक है। और इसी तरह से कीड़ों के ज़रिए जो बीमारी फैलती है वो है मलेरिया और खन्नाक। मलेरिया और खन्ना की बीमारी जो है तो कीड़ों के ज़रिए फैलती है। इस तरह से हमें इन बीमारियों की दर्जाबंदी करना है कि कौन सी बीमारियां किस तरीके से फैलती है। अगला सवाल है, वजूहात लिखिए। नंबर 1, शहर में हैज़े की वबा फैलने पर पानी को जोश देकर पीना चाहिए, तो क्या वजह होंगी इसकी? शहर में हैज़े की वबा फैलने पर पानी को जोश देकर पीना चाहिए क्योंकि हैज़े की वबा पानी की आलूदगी की वजह से फैलती है और पानी को जोश देने पर पानी के अंदर मौजूद खुर्दबीनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। अगला सवाल है, गर्द और पेश में पानी जमा ना होने दे, तो क्यों ना जमा होने दे, क्या वजह है? वजह लिखनी हमें। गर्द और पेश
पानी जमा ना होने दें, क्योंकि जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पर मच्छरों की अफजाइश होती है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलती है।